नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवेंद्र कोचिंग क्लासेस में। कल हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट इकाई अंक। इस 95 को 4 से भाग दे देंगे। अब इसको भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर शेष फल आएगा 3। तो 7 का घात 3 कर देंगे। अब 7 का घात 3 करेंगे तो 7 को 7 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई। तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। अब देखते हैं ये 3 का घात 58 है। तो 58 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे। 58 को 4 से भाग बराबर 9। अब इसमें हम लोग क्या करना है, -3 4 3 -9। इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 4। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 9 का घात 86 है। 9 का घात 86, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 86 का कितना आएगा, 86 को हम लोग भाग दे देंगे 4 से। फल कितना आ जाएगा, शेष फल आ गया 2। अब इस 2 को हम लोग 9 का घात बना देंगे। और 9 का घात मतलब 9 को 2 बार, 9 निया 81। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 9 का घात 21। अब इस 21 को 4 से भाग देंगे। तो हमारा शेषफल बच जाएगा 1। तो 9 का घात 1 और 9 का घात 1 मतलब क्या, 9। अब हमारा प्रश्न में क्या था, माइनस था। तो 81 - 9 कर देंगे। अब 81 में 9 माइनस करेंगे तो 72 बचेगा। अब 72 का 2 हमारा क्या रहेगा, इकाई अंक। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 3 का घात 57। तो 57 को 4 से भाग देना है हम लोगों को। 57 को 4 से भाग देंगे। तो हमारा शेष फल क्या आ गया, 1। शेष फल 1 आया। तो 3 का घात 1। उसके बाद यहाँ पर 4 है। 4 के घात 65। अब 65 को हम लोग 4 से भाग देंगे। तो शेष फल आ जाएगा यहाँ पर, शेष फल 1। तो
4 का घात फिर से एक। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट में 5 है, तो किसी भी संख्या का घात कितना भी रहे और उसके आधार में 5 रहे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। अब 9 है, इसको देखते हैं। 9 के घात में 13, तो 13 को 4 से भाग देंगे, तो शेषफल बच जाएगा हमारा 1। तो 9 का घात 1। अब किसी भी घात का 1 है तो वही संख्या रहता है, जैसे कि 3 का घात 1 मतलब 3, 4 का घात 1 मतलब 4, और 5 है तो 5, 9 का घात 1 मतलब 9। अब इन सब को एक साथ गुणा कर देंगे। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 का क्या है, 0। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो क्या होगा, 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं ये वाला प्रश्न। इसमें है 5 का घात 63, तो 63 से हम लोग भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 63 को, 3। उसके बाद 7 वाला है, 7 का घात 85, तो 85 को हम लोग 4 से भाग देंगे, तो शेष फल आया 1। अब इस 1 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 9 का घात 70, 70 को 4 से भाग देंगे, तो शेष फल 2 आया, तो 9 का घात 2। अब 1 का घात 115। अब कोई भी संख्या रहे जिसका एक घात 1 रहे तो उसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब 5 है, 5 का घात कितना भी रहे उसका इकाई 5 रहेगा, और यहाँ पर 7 का घात 1 मतलब 7, 9 का घात 2 मतलब 9 निया 81, और 81 का 1, और ये वाला 1। तो 5 सत्ते 35, और 5 एकम 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। 5 हमारा इकाई अंक। अब दूसरा प्रश्न है, इसका इकाई क्या है, 7 है, ले लेंगे यहाँ पर 7। 7 का घात 63, 63 को 4 से भाग, शेष फल आ गया इसका 3, तो 7 का घात 3, और 7 का घात 3 करेंगे तो 7 गुणित 7 गुणित 7, और इसका आंसर होता है 343। अब इधर देखते हैं, 3 का घात 48, 3 का घात 48 है तो 48 को 4 से भाग, तो 3 क्या है, विषम है, और विषम क्या हो, विषम 0 हो तो उसका इकाई 1 होता है, तो इस 3 का इकाई क्या हो जाएगा, 1, और 343 का इकाई 3, ये वाला 3 और इसका 1, इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, 3 एकम 3,
तो इसका इकाई क्या हो जाएगा 3। तो हमारा शेषफल क्या आया 0, तो 2 का घात 0। अब 2 का घात, ये 2 क्या है सम संख्या, सम संख्या है, 2 सम संख्या है, तो सम संख्या का इकाई हमेशा 6 रहता है। अब 8 का घात 7 है, 60 है, तो इस 60 को 4 से भाग, इसका भी शेषफल क्या आ गया 0। अब 8 क्या है, 8 भी सम संख्या है और इसका शेषफल कितना है 0, तो 8 सम है, तो सम का इकाई 6। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 छक्का का 36, और इसका इकाई क्या है 6, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। अब 3 का घात है 36, तो 36 को 4 से भाग कर देंगे, तो शेषफल आएगा 0, तो 3 का घात 0। अब इसका इकाई क्या है 2 है, और 2 का घात 20 है, तो इस 20 को 4 से भाग, तो इसका इकाई क्या आ गया 0, और 2 का इकाई 0, तो 3 क्या है विषम है, 3 विषम है, तो इसका इकाई 1 आएगा। और 2 क्या है सम है, 2 सम है, तो इसका इकाई 6 आएगा। अब यहाँ पर क्या है गुणा का चिन्ह, तो गुणा कर देंगे 6 कम 6, तो इकाई कितना आ गया, इकाई अंक 6। अब देखते हैं यहाँ पर 8 है, 8 का घात है 100 गुणित, या इसका इकाई 7 है, 7 का घात है 84। अब इस 100 को 4 से हम लोग भाग देंगे, तो शेषफल आ जाएगा 0। अब इस 7 को दे देंगे हम लोग 84, 84 को 4 से भाग, अब 8 क्या है सम, 8 सम है, 8 सम है, तो सम का हमेशा 6 होता है इकाई, और 7 विषम है, विषम का इकाई
हमेशा 1 होता है। और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणित 1, 6 कम 6, तो इकाई 6 आ गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।